Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So as you all know that we have started the introduction of third year BMS subject. Okay, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि स्वस्थ वृत्त का इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जो कि हमने जो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसको हम आयुर्वेद में थर्ड ईयर में वहाँ पे हम उसको स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र करके पढ़ने वाले हैं. हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट था जहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम इस ईयर में डिटेलली क्या पढ़ने वाले. ओके, तो मैंने एक वेल मैनर में पर्टिकुलर प्रिपेयर प्रेजेंटेशन आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया. ओके, तो अल्टीमेटली जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट था वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि बाल रोग के बारे में, यानी कि कौमार वृत्त के बारे में. ओके, जो पेडियाट्रिक जो होते हैं और जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको हम पेडियाट्रिशियंस बोलते हैं. ओके, तो जितने भी हम यहाँ पे थर्ड ईयर में नए नए सब्जेक्ट्स को डील करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द नॉर्मल जो नॉर्मल जो मैन की जो प्रॉब्लम रहते हैं. ओके, ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इन द सेकेंड ईयर. ओके, एज यू आर नाउ इंटर इन द थर्ड ईयर. ओके, आप डिटेल स्टडी कर रहे हो अबाउट द फीमेल इनटू द सब्जेक्ट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. ओके, यू आर डिटेल स्टडी दैट अबाउट द childs. Okay, that is nothing but in the that included in the pediatric, that is included in the कौमार वृत्त. ओके, बाल रोग के अंदर उसको इंक्लूड किया है, जो कि हमारा एक सब्जेक्ट है थर्ड ईयर का. इन दैट सेम वे वो सभी की इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. ओके, इन दैट सेम वे ये जो हमारा जो पर्टिकुलर फोर्थ सब्जेक्ट है, ओके, और एक फिफ्थ सब्जेक्ट है हमारा अगत तंत्र. ओके, अगत तंत्र हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है, और जो फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा ये चरक संहिता है. ओके, तो चरक संहिता ये तो आपके लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि चरक संहिता पूर्वार्ध यू आर ऑलरेडी स्टडीड दैट. ओके, जो भी आपने वहाँ पे स्थान पढ़ा है, सूत्र स्थान, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान. ओके, ये सभी स्थान आपने ऑलरेडी अपने सेकेंड ईयर में कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपने कंप्लीट कर लिया है. ओके, एंड नाउ आपने अभी थर्ड ईयर में जंप किया है, आपने थर्ड ईयर में भी एंटर्ड किया है. ओके, और अगेन आपको एक संहिता दिख रही है, चरक संहिता. अभी आप बोलोगे कि इनमें और दोनों में अंतर क्या है. सो देयर आर मच डिफरेंस आर देयर. ओके, सो वहाँ पे जो आपने स्थान पढ़ा था, यहाँ पे जो स्थान पढ़ने वाले हो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. वहाँ पे जो आपने जितना भी स्थान पढ़ा होगा तो काउंट ही कर लेते हैं. सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, विमान स्थान है. ओके, वहाँ पे हमारा अगेन काउंट. ओके, सूत्र स्थान, देन आवर विमान स्थान है देयर. ओके, इंद्रिय स्थान है देयर, शारीर स्थान, निदान स्थान है देयर. ओके, तो टोटल 5 स्थान है देयर. ओके, सो 5 स्थान we have completed in the second year. So along with that 3 स्थान, okay, which we studied in the third year, that is called as the चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एंड सिद्धि स्थान. ओके, तो ये 3 स्थान को जो हम करके जो संहिता बनी गई है उनको ही चरक संहिता बोला गया है. ओके, दोनों चरक संहिता ही द्वारा, यानी कि दोनों ही चरक द्वारा ही लिखा गया है. दोनों संहिता एक ही है, लेकिन कंटिन्यू हम कर रहे हैं थर्ड ईयर में, क्योंकि थर्ड ईयर जो होता है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है. ओके, एंड दैट्स वाई चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एंड सिद्धि स्थान दैट आर इंक्लूडेड इन द थर्ड ईयर. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द चरक संहिता उत्तरार्ध. ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पार्ट 2. ओके, तो यहाँ पे पूरे ईयर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द चरक संहिता. एज यू ऑल कंप्लीटेड द सेकेंड ईयर, अगेन आई एम सेइंग, ओके, प्रीवियसली हैज़ बीन डन योर पूर्वार्ध. ओके, study of sutra sthan, nidan sthan, viman sthan, sharir sthan and indriya sthan. These all the 5 sthan you have completed in your second year. Here we covered the sthan that is called the चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान and सिद्धि स्थान. थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो चिकित्सा स्थान में ट्रीटमेंट आएंगे, यानी कि जो भी प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना है, ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, जो भी अलग अलग जो व्याधि हमारे आयुर्वेद में बताई गई हैं. ओके, जब दोषों का इम्बैलेंस होता है, जब दोष असात में हो जाते हैं. ओके, जब दोष हैम्पर हो जाते हैं. ओके, दोषों का विशेषण हो जाता है. जब धातु बैलेंस नहीं होते हैं, यानी कि जब इम्बैलेंस होते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे व्याधि होती है. ओके, उन व्याधियों की वजह से अलग अलग और व्याधि डेवलप होते हैं. ओके, जिन्हें हम व्याधि संकर वगैरह बोलते हैं. ओके, तो एक व्याधि से अनेक व्याधि होती है. ओके, तो अल्टीमेटली अगर हम एक व्याधि को ही ठीक कर लेंगे तो उसकी जो होती है आने वाला जो सिम्टम्स होता है, आने वाला जो दूसरा व्याधि होता है वो नहीं होता है. ओके, तो अल्टीमेटली उनको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट हमें फॉलो करना पड़ता है. वो कौन सी ट्रीटमेंट है, किस तरीके से करना चाहिए, कैसा करना है. ओके, तो दैट ऑल इंक्लूडेड इन द चिकित्सा स्थान. ओके, तो प्रमेह की चिकित्सा कैसे करनी है, गुल्म की चिकित्सा कैसे करनी है, रक्तपित्त की चिकित्सा कैसे करनी है. ओके, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे चिकित्सा स्थान में, या फिर आप चिकित्सा स्थान में ये सभी आप डिस्कस करने वाले हो. ओके, आप पढ़ने वाले हो. कल्प स्थान में हम ये डिस्कस करेंगे. ओके, कल्प स्थान तो अल्टीमेटली आपको मैं बता दूं, चिकित्सा स्थान
के 30 चैप्टर रहेंगे आपको इस ईयर में। कल्पस्थान के 12 चैप्टर, ओके, और नॉट कल्पस्थान के 12 चैप्टर, यस कल्पस्थान के 12 चैप्टर समथिंग, ओके, और यहाँ पे सिद्धि स्थान के भी हमारे कुछ 12 चैप्टर रहते हैं, ओके। तो कल्पस्थान में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी पंचकर्म हमने अभी तक पढ़ा है, ओके, पंचकर्म जो भी हमने अभी तक देखा है, ओके, वमन हो गए, विरेचन हो गए, बस्ती हो गया, रक्त मोक्षण है, शिरो विरेचन है, अनुवासन बस्ती है, निरू बस्ती है, ओके, जो भी ये सब हमने पंचकर्म के टाइप वगैरह जो पढ़ा है, ओके, इनके जो मेडिसिन्स होते हैं, इनके जो फॉर्मुलेशन होते हैं, इनके जो काढ़ा वगैरह जो है, ओके, कैसा इसका उपयोग करना है, ओके, कितना क्वांटिटी में लेना है, कौन से पर्सन्स के लिए कौन सा काढ़ा बेनिफिशियल है, ओके, ये सब हम कल्पस्थान में डिस्कस करते हैं, ओके, कैसे उसको बनाना है, ये सब हम कल्पस्थान में डिस्कस करते हैं। तो कल्पस्थान में टोटल ऐसे 12 चैप्टर है, 6 चैप्टर वमन के लिए बताया गया है, 6 चैप्टर विरेचन के लिए बताया गया है, ओके। सिद्धि स्थान में यह बताया गया है कि वमन और विरेचन कैसे देना है, ओके, किन किन प्रोटोकॉल के अगर हम फॉलो करेंगे जिससे वमन और विरेचन हमारा सक्सेसफुल होगा, ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ बस्ती, ओके, बस्ती जो हमारा पंचकर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट शोधन कर्म है, ओके, वो भी सिद्धि स्थान में इंक्लूडेड किया है, ओके। तो सिद्धि मतलब यही है कि जो भी पंचकर्म जो हम कर रहे हैं उनमें कैसे एक अप्रूवल, कैसे एक सफलता मिलेगी, ओके, पंचकर्म करने के साथ साथ, ओके, उसको जस्ट वहाँ पे उन्होंने सिद्धि स्थान में बताया, ओके। तो क्या क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोटोकॉल ऑफ पंचकर्म, ओके, तो वो उन्होंने सिद्धि स्थान में बताया गया है। कल्पस्थान में यही बताया गया कि क्या हमें लेना है, ओके, क्या हमें पंचकर्म के लेना है, कौन सा मेडिसिन लेना है, कौन सा चूर्ण लेना है, कौन सा क्वाथ लेना है, कौन सा वहाँ पे अवले लेना है, कौन सा मोदक लेना है, कौन सा वहाँ पे वटी लेना है, दैट ऑल इंक्लूडेड इन द कल्पस्थान, ओके, कैसे उसको प्रिपेयर करना है। चिकित्सा स्थान में मतलब वही है कि ट्रीटमेंट बताया गया, ओके। तो दैट इज ओवरव्यू ऑफ रिगार्डिंग द चरक संहिता उत्तरार्ध, ओके। The चिकित्सा of all disease as per the Ayurveda, some कल्प for rejuvenation and impotency, that is included in the चिकित्सा स्थान। रसायन और वाजीकरण तंत्र, ओके, यानी कि रसायन के कुछ कल्पों का इंट्रोडक्शन भी चिकित्सा स्थान में बताया गया है, वाजीकरण के कल्पों का भी कुछ इंट्रोडक्शन उन्हें चिकित्सा स्थान में बताया है, ओके। मेनी अदर योगा और योगा कल्प फॉर वेरियस एलिमेंट्स, ओके, यानी कि बहुत सारे व्याधियों के अलग अलग फॉर्मुलेशन कैसे उसको प्रिपेयर करना है, ये सभी कल्पस्थान में बताया गया है। व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन ट्रीटमेंट, ओके, ये सब उन्होंने बताया है चिकित्सा स्थान में, ओके। तो अल्टीमेटली आपको एक ओवरव्यू, अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा एक आइडिया क्लियर होगा कि क्या क्या थर्ड ईयर में, क्या क्या थर्ड ईयर के उत्तरार्ध में है आपको, और अल्टीमेटली आपने क्या ऑलरेडी पूर्वार्ध में डिस्कस कर लिया है, ओके। तो पूर्वार्ध में आपने जस्ट एक बेसिक पढ़ा था, थर्ड ईयर में आपको जो मेन है वो आपको स्टडी करना है, ओके। तो चिकित्सा स्थान, कल्पस्थान, सिद्धि स्थान, दीज आर द 3 स्थान विच यू विल स्टडी इन द थर्ड ईयर, ओके। स्टिल आपने 5 स्थान सेकेंड ईयर में कंप्लीट किया है, लेकिन आपको जो थर्ड ईयर है वहाँ पे सिर्फ 3 ही स्थान है, लेकिन ये जो 3 स्थान है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास, जस्ट वी हैव डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ चरक संहिता उत्तरार्ध, ओके। थैंक यू।